मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है और क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका गहराने लगी है। अमेरिका द्वारा कथित सीज फायर के बावजूद ईरान पर की गई नई कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिक गई है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में उसके तेल टैंकरों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के अनुसार ड्रास के पास हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे एक टैंकर पर हमला हुआ, जिसके बाद तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरानी छोटी नौकाओं को नष्ट कर दिया। ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका और बड़े हमले कर सकता है। इस बढ़ते तनाव का असर वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर दिखाई देने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO के मुताबिक हॉर्मुज संकट के कारण करीब 1500 जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिनमें लगभग 20,000 नाविक मौजूद है। इससे तेल और गैस सप्लाई के साथ वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष भी तेज हो गया है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। ईरान पर परमाणु डील के लिए दबाव बनाने की खातिर अमेरिकी फौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद करके बैठी है। अमेरिकी फौज ने ईरानी बंदरगाहों की आवाजाही ठप कर दी है, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने रुख से टस से मस नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका को खदेड़ने के लिए ईरान ने अपनी चाल चल दी है और अब इसी कड़ी में ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर एक हमला भी किया है। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान की बाड़ेबंदी से खामनेई को चुका पाएगा या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के ब्लॉकेड का ईरान पर कोई खास असर नहीं हुआ और अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने जो खुलासा किया है वो ट्रंप की नींद उड़ा सकता है। दरअसल अमेरिकी न्यूज एजेंसी द वॉशिंगटन पोस्ट ने CIA के खुफिया दस्तावेज के आधार पर कहा है कि ईरान के पास अभी भी उसकी सबसे ज्यादा मिसाइल ताकत बची हुई है और ईरान अमेरिका की नाकेबंदी का सामना कम से कम अगले 3 महीनों तक कर सकता है। CIA ने अपने आकलन में ये बात मानी है। CIA का कहना है कि ईरान 3 महीने से ज्यादा कब तक अमेरिकी ब्लॉकेड के आगे टिका रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में CIA की सीक्रेट रिपोर्ट से वाकिफ 4 सूत्रों का हवाला दिया है। इस रिपोर्ट को अमेरिकी नीति निर्माताओं को इस हफ्ते वॉशिंगटन में सौंपा जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक CIA का ये आकलन ट्रंप की ईरान की नाकेबंदी पर शक पैदा करता है कि वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं। बता दें कि ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी ब्लॉकेड ने ईरान को रोजाना होने वाली $50 करोड़ की तेल की कमाई को रोक दिया है। हालांकि एक सूत्र ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि ईरान के पास अभी भी अपने 75% मिसाइल लॉन्चर्स बचे हैं जो युद्ध से पहले उसके पास थे और ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइलें बची हुई हैं। वहीं एक सूत्र का कहना है कि ईरान में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि ईरान ने जमीन के नीचे दबे मिसाइल ठिकानों को फिर से खोल लिया है। इजराइल और अमेरिका ने इन्हीं मिसाइल ठिकानों पर बमबारी की थी और इन हमलों में ये मिसाइल ठिकाने मलबे में दबे या फिर तबाह हो गए थे। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इनमें से कई ठिकानों की मरम्मत करके उन्हें फिर से चालू कर लिया है।
इसके अलावा सूत्र ने वॉशिंगटन पोस्ट को यह भी बताया कि यहां तक कि ईरान ने नई मिसाइलें असेंबल करने का जुगाड़ भी कर लिया, जिनका निर्माण युद्ध से पहले करीब करीब पूरा हो चुका था। एक अन्य सूत्र ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि ईरान द्वारा बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू करने में बेहद ही कम समय बचा हुआ है, जिसे देखते हुए अमेरिका को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा।